बोला जितने हमारी माँ बहन है, भाई बंधु पिता तुल्य अभिभावक है, ऊपर वालों ने सभी को ये शरीर कर्जा के रूप में दिया। किसी का ये शरीर अपना नहीं है। कोई देखने में खराब है तो कोई देखने में खूबसूरत, लेकिन एक न एक दिन संसार को छोड़कर चले जाएंगे। कर्ज में यह नर्तन मिला, इसको तूने गवा दिया। सूद का है क्या ठिकाना, मूलधन को तूने खा गया। फूला जिंदगी यहाँ किराए का घर है, जिंदगी यहाँ किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जब तुमको आवाज देगी, बोला तुम जो रूठ गई कि मुझे कहा खराब लगती हो। मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी यहाँ किराए का घर है, जिंदगी यहाँ किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इसमें रूठने की कोई बात नहीं है। चलो और मैं जाऊंगा अपने दोस्त के पास, मेरी अर्धांगिनी। मैं उस बात की दुखी नहीं, परंतु आपको मैं खुशी की बात कह रही हूँ स्वामी। आप किला बांधो घर से ननद चंद्रा की डोला ला दीजिए स्वामी। तुम ये बाणी क्यों निकालती हो? हाँ स्वामी, कि मुझे चंद्रा की डोला चाहिए। हाँ स्वामी, बोला हर किला जा सकता है रुदल, एक कामना किला को रुदल लूट सकता है, लेकिन मैं बांधोगढ़ नहीं जा सकता हूँ मेरी अर्धांगिनी। क्यों स्वामी? आप कामना किला की लूट सकती हो, धांधली कर सकती हो, परंतु किला बांधो जाने से निकाल जाती हो स्वामी। परंतु क्यों, किस कारण से स्वामी? बोला बांधोगढ़ जाने से इसलिए मैं निकाल जाता हूँ कि आज तो मुझे उस बात को याद तुमने दिला दी जिस बात को रुदल भूल गया था। एक ही बहन है चंद्रा, जो मेरे मलखान भैया की बहन है। बचपन में वो रुदल को खाना खिलाती थी, गोद में लेकर पानी पिलाती थी मेरी बहन चंद्रा। आज देखती हो सबों की बहन अपने भाई को रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए अपने अपने घर आई है। लेकिन जब मैंने बांधोगढ़ में बाघेश्वर सिंह के साथ शादी कर दिया, बहन अपने ससुराल को जाने लगी, तो आकर रुदल की गले से लगा, भैया रुदल अब मैं जा रही हूँ, आपका सेवा कौन करेंगे? उस दिन लगा रुदल, उस दिन लगा फूला रुदल मर चुका। और देखिए इस दृश्य को देखते हुए भैलू सिंह
और लाल यादव जी और प्रमोद राम जी, ये तीनों साथी मिला करके 101 रुपए का पुरस्कार पति और पत्नी के इस दुख दर्द पर दिए हैं। तीनों साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहन की आंख में आंसू, अपने ससुराल को बहन जाने लगी। छोड़ क्या और रोती हुई चली गई। कुछ दिन के बाद जब मैंने संदेश लेकर पहुंचा, मेरा जीजा जी कहा, रुदल तुम शिकार खेलने में जहर गुजार हो, चलो एक बार शिकार खेलने के लिए चलते हैं। अंधियारी रात में गया। जब दोनों तरफ से मैंने बाण को छोड़ा, वह बाण मेरे जीजा जी के सीने में लग गया और मेरा जीजा जी तड़पता हुआ मर गया। उठा करके मैंने अपने घर लाया, बौद्धोगर बहन के पास। तमाम गांव के लोग मेरी बहन की सिंदूर को धोने लगा और हाथ के कंगन को फोड़ दिया। मेरी बहन की सर पर सिंदूर नहीं, शरीर में सादा वस्त्र को देखकर रुदल लगा मर चुका। उस दिन से मैं बांधोगढ़ नहीं जाता हूँ, मेरी अर्धांगिनी बोला बेसराल बात क्या है, याद दिलहा के लगा कहला तरंगनी है, जाएंगी रुदाल के देखा पई सुरतिया मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि आज सबकी बहन अपने अपने घर नैहर आया है, अपने भाई के किलायों में हाथी राखी बांधने आए हैं। मैं भी ये सोचती हूँ कि मेरी ननद आकर मेरे स्वामीनाथ की हाथों में राखी बांधे। स्वामी जी हमारा भोला अब भी भूल जाओ, मैं हर किला जा सकता हूँ, बांधोगढ़ जाने से मैं इनकार जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 14 वर्ष बीत चुका है, मैं अपनी बहन के दरवाजे पर नहीं गया हूँ। भोला मुझे क्षमा कर दो। शामी, आप तो कहते हैं कि मैं इक्यावनों किला की रंगबाज हूँ, बादशाह हूँ, परंतु अपने बहन के दरबारे से जाने से क्यों डरते हो स्वामीनाथ? आप छत्री नाम पे कलंक है स्वामीनाथ।
तुम मेरी धर्म पत्नी होकर बार बार धिक्कारती हो। हाँ साहबी, नहीं, हमें चंद्रा की डोला चाहिए। ऐसा मत कहो मेरी ब्याही। ठीक है, अगर बार बार कहती हो तो जा रहा हूं मैं बांधोगर, लेकिन जाऊंगा। जानकारी मिला है कि एक भागिन है मुझे जिसका नाम सूरज सिंह है, और हो सकता है मामा भांजा में अगर युद्ध हो जाए तो मैं अपने भागिन पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूं। मैं मारा जाऊंगा बांधोगर में। और जाओ, आंगन में तुलसी का वृक्ष है, उस तुलसी के वृक्ष के पास बैठ जाना। जब उधर लड़ते लड़ते मर जाएगा रण क्षेत्र में, तुलसी की वृक्ष मुरझा जाएगी, समझ लेना मेरा पतिदेव मारा गया रण क्षेत्र में। क्या साहबी? हाँ, और उस समय जब मैं मर जाऊंगा तो नहीं साहबी, सिंदूर क्या है? नहीं साहबी, ऐसा मांग के भोला है। नहीं साहबी, भोर लिए कंगना ब्याही। नहीं साहबी,